यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलाम की हो। पतरस का दूसरा आम खत निकाले गए साथ उसका पहला बाब उसकी 20वीं और 21वीं तो आयात में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, और पहले ये जान लो। इससे पहले कुछ बोलो, क्या पहले ये जान लो, क्योंकि जो जान के बोला जाता है वो बिल्कुल सही बोला जाता है। बगैर जाने तो पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। और पहले ये जान लो कि किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की ताबीर किसी के साथी इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के स्वभाव से खुदा की तरफ से बोलते थे। सो कलामे खत के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत। और पहले ही जान लो कि किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील उसकी वजाहत किसी के साथी इख्तियार पर मौकूफ नहीं कि जो उसके दिल में आए वो वैसा ही बोलता जाए। ये किताबे मुकद्दस है, और किताबे मुकद्दस के बारे में लिखा है किसी नबूवत की बात की तावील किसी के साथी इख्तियार पर मौकूफ। ये साथी इख्तियार नहीं कि जो आपके ज़ेर में आए आप वही बोलते जाए, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी कैसे बोलते थे? रूहुल कुद्दस की तहरीक के स्वभाव से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो किताबे मुकद्दस की सदाकत को जितना कोई सही तरह से जानता है उतना ही इसे सही तरह से मानता है। और अगर कोई मानने में देर कर रहा है तो फिर वो समझ लो कि अभी तक वो उसे सही तरह से जानता ही नहीं। खुदा सच्चा है, उसके मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज क्या है जी? सच्चा है। और उसका मुंह बोलता सबूत, खुदा ने जो कुछ कहा वो सब कुछ पूरा हुआ, हो रहा और होगा। सबसे बड़ी सच्चाई इसकी सदाकत। पुराना है जिस बात का गवाह है, जो जो कुछ खुदा ने कहा वो सब कुछ वैसे का वैसा ही हुआ जैसा खुदा ने कहा। और नए अहद के अंदर जो कुछ होने वाला है वैसे का वैसा ही होगा जैसा खुदा ने कहा है। आमीन। एक ईमानदार जो है वो इस बात को क्या करता है जी? सच्चा मानता है। आमीन। और जब सच्चा मानता है तो फिर ही उसकी जिंदगी के अंदर ये कलाम कुदरत को जाहिर करना शुरू करता है। जब तक लफ्ज़ी तौर पर जानेंगे, लफ्ज़ी तौर पर इसको मानेंगे, अपनी अकल से इसको मानेंगे, अपनी अकल से इसको बयान करेंगे, तब तक ये रूहुल कुद्दस की तहरीक कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं बनेगा
और ना ही किसी की जिंदगी तब्दील हो सकती है। लोगों की जिंदगी क्यों तब्दील होती थी, क्रिश्चियन क्यों कायम होते थे, जगह बेजगह आज मसीही ईमानदार रह रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की काश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। और यही वजह थी, जब खुदा की तरफ से बोला जाता है तो हर सुनने वाला उसको तस्लीम करता है। आमीन। क्योंकि जो बात खुदा की तरफ से होती है वो हर जिंदगी के लिए होती है। दौरे हासरा में कई तरह की गलत सोचें सदियों के अंदर जन्म ले रही हैं, इसलिए मैंने इस आयत को आपके लिए पढ़ा है। बहुत लोगों ने ये सोच बयान करना शुरू कर दी है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम नहीं, बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम है। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुने। मौजूदा दौर में एक गलत तरह की सोच, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम है। और उनका कहना यह है कि इसमें खुदा की बातें भी हैं और इसमें इंसान की बातें भी है। इसलिए बाइबल खुदा का कलाम नहीं, बाइबल में खुदा का कलाम है। लेकिन हम इस बात को रद्द करते हैं। हमारा जो पक्का ईमान है वो इस बात पर है कि बाइबल पूरी की पूरी खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है। हमें ठीक है, उनका कहना यह है इसमें तवारीखी बयानात भी हैं, इसमें इंसान की लफ्ज़ों शब्दों की जिक्र है और इसके अंदर शैतान की बातें भी लिखी गई है जो कुछ उसने कहा। इसलिए बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम नहीं, बाइबल मुकद्दस में। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बताना चाहता हूं आपने क्या सुना। और पहले ही जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की कभी किसी के जाती इख्तियार पर मखलूक नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की आज से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से किसकी तरफ से बोलते थे जी? खुदा की तरफ से बोलते थे, क्योंकि वो खुदा की तरफ से बोलते थे। इसलिए जो कुछ भी इसमें लिखा है वो खुदा की तरफ से है और वो खुदा का मतबेर कलाम है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि बाइबल में, हम ये कहते हैं बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। आमीन। हमारा ईमान मुहकम है कि कलाम मुकद्दस कुल्लियतन कलाम खुदा है। आमीन जी। इसलिए बाइबल के एक एक लफ्ज को, एक एक नुक्ते को, एक एक शोशे को हम खुदा का कलाम मानते हैं। आमीन। कोई माने या ना माने, पर हम ये मानते हैं कि बाइबल मुकद्दस कुल्लियतन खुदा का कलाम है। आमीन। खुदा का इल्हाम है, क्योंकि खुदा का कलाम है, इसी वजह से ये जिंदगियों में काम भी करता है। इसके साथ एक और तरह की सोच कि बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स की तहरीक से नहीं, बल्कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई में लिखी गई है। और ये सोच भी गलत है। रहनुमाई जो होती है वो सिर्फ हदायत होती है, और जब किसी को हदायत होती है तो फिर उसके साथ उसकी अपनी अकल भी
उसको वाज़ेह करने के लिए शामिल होती है। अगर ये किताब मुक़द्दस रहनुमाई में लिखी जाती तो फिर इसके साथ अपनी अक्ल को भी शामिल किया जाता। इसलिए हम दावे के साथ ये कहते हैं कि ये रहनुमाई में नहीं बल्कि रूहुल कुद्दस की तहरीक से लिखी गई खुदा की किताब है। और किताब मुक़द्दस की गवाह है कि आदमी, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की खास से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी कैसे बोलते थे? रूहुल कुद्दस की रहनुमाई लिखा है कि तहरीक लिखा? बोले तहरीक लिखा है। तहरीक के स्वभाव से खुदा की तरफ से बोलते थे। अब तहरीक क्या है? खुदा नबियों के दिलों दिमाग को कंट्रोल करके उनके कलम को तहरीक देता था और वो रूहुल कुद्दस की तहरीक के स्वभाव से तहरीर करते थे। न कि रहनुमाई में मेज़श हो जाती है, लेकिन तहरीक में ऐसा नहीं होता। क्योंकि तहरीक के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है वो है हेरोमा, जिसका मतलब है बोझ होना, पेट का फल। और जिसको ये बोझ होता था, जब तक वो बोझ उतार न लेता था उसको चैन नहीं मिलता था। रूहुल कुद्दस की तरफ से उसके अंदर बोझ, और नबी रूहुल कुद्दस की तहरीक से तहरीर यानी लिखते थे, जिसमें बिल्कुल भी अमेदश नहीं, बल्कि वो खुदा का सच्चा कलाम लिखते थे। और वो रहनुमाई में नहीं बल्कि रूहुल कुद्दस की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे और लिखते थे। इसलिए पतरस अपने दूसरे खत के अंदर इस बात को वाज़ेह करता है, और पहले ये जान लो, आपके पास ये समझ हो। पहले क्या करो जी? पहले जान लो, फिर बोलो कि ये रहनुमाई है या कि तहरीक है। ये इंसानी सोच है या खुदा की तरफ से मिला हुआ बोझ है। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तवील किसी के साथी इख्तियार में नहीं, साथी इख्तियार पर मौकूफ नहीं। क्योंकि नबूवत की कोई बात भी आदमी की ख्वाहिश से कभी, नबूवत की बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई। जब हुई नहीं तो फिर हम कैसे मान जाए? बल्कि आदमी क्या करते थे? बोले ना जी, रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से आगे के लिए करी खुदा की तरफ से बोलते थे, खुदा की तरफ से रूहुल कुद्दस की तहरीक से लिखते थे, और फिर खुदा की तरफ से वो बोलते थे। लफ्ज़ जो बाइबल है, ये यूनानी लफ्ज़ बिब्लिया से बना है, जो बिबलास की जमा है। और बिबलास जो है पेपायरस पर लिखी हुई तहरीर को कहा जाता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस पहले पेपायरस पर लिखी गई, इसलिए इसको बिबलास बोला जाता है, जिसकी जमा क्या है? बिब्लिया।
और उसके बाद इसके कई तराजम, कई जबानों में यह किताब लिखी गई। क्यों कई जबानों में लिखनी पड़ी? इसलिए लिखनी पड़ी ताकि हर एक तक खुदा का कलाम पहुंचे। खुशखबरी का ये पैगाम हर जिंदगी तक पहुंचे। हर जबान में तकरीबन इसका तर्जुमा कर दिया गया है ताकि हर कोई इसको सुने, इसको समझे, इस पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी लाए। तर्जुमे बहुत से हैं, लेकिन जो इब्रानी मतन है, यूनानी मतन है, वो आज भी वैसे की वैसी ही है जैसे खुदा ने नबियों के सबब से उनको तहरीर करवाया था और रूह कुद्दस की तहरीर के सबब से। इसलिए अगर तर्जुमा मुख्तलिफ ज़बानों में किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि बाइबल बदल गई है। साफ में जिस भी ज़बान में तर्जुमा करोगे तो फिर उसी ज़बान में तर्जुमा लिखा जाएगा। तर्जुमे इसके मतलब किए गए हैं, लेकिन मैंने क्या बताया? खुदा का कलाम जो रूह कुद्दस की तहरीक से, यानी पुराना अहद इब्रानी में लिखा गया और नया अहद यूनानी में लिखा गया, वो आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा पहले दिन था। क्योंकि लिखा है खुदा तेरा कलाम आसमान पर कायम है और मेरा खुदा इसका मस्तर है, यानी ये खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है। खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम भी ला तब्दील है। इसलिए खुदा का कलाम कभी भी बदल नहीं सकता। बल्कि हम ये कह सकते हैं ये बदलता नहीं, बल्कि क्या करता है? बोले ना जी, बदल देता है, जिंदगियां बदल देता है। इसके अंदर ये कुदरत है, इसकी ये सदाकत है, इसकी सच्चाई के सबब से ये जिंदगियों को आजाद भी करता है। इसलिए इसको सही तरह से जानना, पहले इसको क्या करना जी? जानना क्या लिखा है, और पहले ये जान लो कि ये खुदा का मतलब कलाम है। आमीन। ये जान लो कि रहनुमाई और तहरीक में क्या होता है जी? फर्क होता है। पहले ये जान लो कि खुदा का कलाम आज भी कायम और कायम है। लेकिन बशर घास की मानी और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिंद है। घास सूख जाती, फूल कमला जाता, लेकिन उसका कलाम अब तक कायम रहता है। आमीन। उसका कलाम अब तक कायम है, उसका कलाम अज़ल से है। बल्कि आप ये जानते हैं जब कुछ भी नहीं था उस वक्त भी उसका कलाम था, और जब कुछ भी नहीं होगा उसका कलाम उस वक्त भी होगा, क्योंकि असल से है और ये अब तक रहेगा। इसलिए किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील का मतलब है उसकी वजाहत करना, किसी के जाती इख्तियार पर नहीं कि जिस तरह को चाहे उससे बोलता जाए। बल्कि नबी रूह कुद्दस की तहरीक से खुदा की तरफ से क्या करते थे जी? बोलते थे, खुदा की तरफ से बोलते थे। और इसीलिए ये किताबों का मजमुआ है। और मसीही दुनिया ने दानियल की किताब के मुताबिक इसे बाइबल का नाम दिया। आइए जरा मेरे साथ खोले दानियल के सहीफे को। नामाबाब दूसरी आयत से यहां पर लिखा है, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने क्या किया जी? किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा
जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 वर्ष पूरे गुजरेंगे। मनसूख फरमारवा के ज़ाहिर होने का वक्त, खुदा के कलमे के मुजस्सम होने का वक्त, मसीह की पहली आमद का वक्त, दानियल ने कैसे आसान लगाया किताबों को पढ़ने के हिसाब से, और यहां पर इसकी वजाहत की गई है। दाराबिन अक्सविरियस जो मादियों की नस्ल से था और कस्तियों की ममलिकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने किसने किया? दानियल ने किताबों में उन वर्षों का हिसाब समझा, किताबों में समझा। बाइबल मुकद्दस किताबों का मजमुआ है, इसमें नबियों के सहायब हैं, इसमें ज़बूर है, तौरात है, अंजील है, और रसूलों के ईमान, खतूत, मुकाशफा। इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है जी? बाइबल मुकद्दस। और यही बाइबल मुकद्दस जब यीशु मसीह के हाथ में दी गई तो यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है, क्या तुम किताबे मुकद्दस में, यीशु मसीह ने से कहा जी किताबे मुकद्दस, क्या तुम किताबे मुकद्दस में नहीं पढ़ते? और फिर ये भी लिखा है तुम किताबे मुकद्दस को में ढूंढते हो, क्योंकि समझ तो इसमें हमेशा की जिंदगी है। यीशु मसीह ने भी इसको क्या कहा जी? किताबे मुकद्दस। और इसी किताबे मुकद्दस के बारे में पौलुस ने जब तीमुथियुस को खत लिखा तो वो पाक नविश्ते कह रहा है। निकाले मेरे साथ जरा दूसरा तीमुथियुस, तीसरा बाब, और मैं 15वीं आयत से पढ़ रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब 15वीं आयत लिखा है, तू बचपन से उन आगे के लिखे पाक नविश्तों, जिसको यीशु मसीह किताबे मुकद्दस कह रहा है, पौलुस उसको पाक नविश्ते कह रहा है। उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए क्या करते हैं जी? तनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से, इल्हाम का मतलब खुदा की सांस, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, खुदा की सांसों से है। अगर खुदा की सांसें बदल सकती हैं तो फिर खुदा का कलाम भी बदल सकता है। अगर खुदा की सांस नहीं बदल सकती तो फिर खुदा का कलाम भी बदल नहीं सकता। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इसलाह और राष्ट्रवादी में तरबियत करने के लिए क्या है जी? फायदा मंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। पौलुस पाक नविश्ता कह रहा है, सहीफे खुदा की इल्हाम से हैं। रूह कुद्दुस की तहरीक से नबी बोलते थे, खुदा की तरफ से बोलते थे, और इसीलिए लोग इन बातों पर ईमान लाते थे कि ये बातें खुदा की हैं। किताबे मुकद्दस के अंदर 2600 मरतबा ये लिखा खुदा ने कहा, और इससे मिलते जुलते भी बेशुमार हवाले हैं। खुदा कहता है, इंसान सुनता है। आमीन। खुदा बोलता है, इंसान सुनता है। इस ईमान से सुनता है कि खुदा बोल रहा है, खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा है। और हमने देखा जिन लोगों ने इसको खुदा का कलाम समझ के सुना, उन्होंने इस पर अमल किया। आमीन जी। और जिन्होंने अमल किया वो गालिब आए। इसलिए सबसे पहले
एक मसीही के अंदर इस सोच का होना बहुत जरूरी है कि खुदा का कलाम ला तब्दील है। आमीन। और ये रहनुमाई से नहीं लिखा गया, ये रूहुल कुदस की खुदा के रुख की तहरीक से लिखा गया है। और जब नबी बोलते थे तो फिर वो खुदा की मर्जी से बोलते। ऐसे जो रूहुल कुदस की तहरीक से लिखा गया है, जब अपनी जिंदगी में रहते हो तो यही समझ के अपनी जिंदगी में लिया करो कि ये खुदा के मुंह से निकले हुए इल्फाज है। आमीन। खुदा से जारी हुए रूहुल कुदस की तहरीक से तहरीर किए गए, और कोई शख्स इसकी ताबीर अपनी मर्जी से कभी भी कर नहीं सकता, इसके उल्ट कभी भी कुछ बयान कर नहीं सकता। बल्कि जब भी कोई बोलेगा वो रूहुल कुदस की तहरीर ही से क्या करेगा जी, बोलेगा, और अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, वो खुदा की तरफ से ही बोलेगा। आमीन। उस वक्त भी, पुराने अहद के अंदर भी, नए अहद के अंदर भी हम देखते हैं, चूंकि इस सोच से, इस ईमान से इस कलाम को लेता है, कलाम उसी की जिंदगी में काम करता है। यही कलाम है। जब यीशु ने किया तो बथेरे उल्टे फिर गए, और ये वही कलाम है जब यीशु ने किया तो बथेरे उस पर ईमान लाए। आमीन जी। इसका मतलब है कि कलाम जब तक ईमान से कबूल ना किया जाए, कलाम को सच्चा समझ के कबूल ना किया जाए, तब तक ये हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं रखता। इसको सच्चा मानो, मानो कि ये रूहुल कुदस की तहरीक से है, माने कि नबी खुदा की तरफ से लिखते और बोलते थे। आमीन। और आज भी जो कलाम हमारे पास पहुंचा है, ये रूहुल कुदस की तहरीक से है। आमीन। ये खुदा के मुंह से निकले हुए इल्फाज हैं। तो खुदा जो फरमाता है, इंसान को उसको सच्चा मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा सच्चा है। आमीन। इसलिए उसका कलाम भी क्या है, सच्चा है। तो जो इसको मानता है वो भी सच्चा है। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे राह